आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ही फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। If you want to get paid subscription, you can use SSC Med 40 रेफरल कोड to get 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वेलकम टू एसएससी मेड जी। भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसला भी उन चीज़ों पर लिया गया है जिनका हमें काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार था, और इस चीज़ का इंतज़ार पिछले 2 सालों से किया जा रहा था। पिछले 2 सालों से इस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही थी। हालांकि जो ये फैसला लिया गया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेट की जा रही है, इसके अपने में काफ़ी फ़ायदे भी होंगे, काफ़ी नुकसान भी होंगे, और इसका असर अपकमिंग जितनी भी एसएससी एग्जामिनेशन है उस पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सब कुछ समझने से पहले एसएससी को पहले हमको पूरा मैटर समझना पड़ेगा। जो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने कहा कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस डिसीजन विल बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, मतलब यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप करने के लिए, गठन करने के लिए, जो कि ऑल ओवर द इंडिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी। आप सभी को पता था कि पिछले 2 सालों से इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि कोई ऑल ओवर द इंडिया सिर्फ एक एग्जामिनेशन होनी चाहिए जिसका नाम दिया गया था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो एजेंसी कंडक्ट कराएगी उसका नाम दिया गया था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और बात चल रही थी कि पिछले 2 सालों से इसका गठन किया जाए, तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इसका गठन करने की परमिशन दे दी है। जितनी भी जो भी प्रोसेस थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली इसका गठन हो चुका है, परमिशन मिल गई है, नोट मिल गई है। अब आगे भी इसमें किस तरह से इफेक्ट करेगी, इसमें आगे भी कुछ बातें कही गई हैं, वो इस प्रकार से हैं। Union Cabinet decides to set up a national recruitment agency amalgamating 3 agencies and will eventually bring all 20 of them under it according to DOPT secretary। यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का सेटअप किया जाए, जो 3 एजेंसीज को एमलगमेट करेगी, मतलब 3 एजेंसीज को मर्ज कर देगी, और इसके बाद जो दूसरी भी 20 अदर एजेंसीज हैं उनको भी मर्ज कर लिया जाएगा। ये DOPT सेक्रेटरी ने कहा है। द 3 एजेंसीज आर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मतलब अभी हाल में 3 एजेंसी जिनको मर्ज किया जा रहा है वो हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और बैंकिंग जो IBPS बैंकिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो है। साथ साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट द टायर 1 एग्जामिनेशन फॉर दीज 3 एजेंसीज ऑनलाइन, 1 पर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। मतलब ये जो एजेंसी है, सब स्वाभाविक सी बात है कि टायर 1 के एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन कंडक्ट कराएगी और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। एग्जाम विल बी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है कि जैसे इंग्लिश और हिंदी में अभी तक एग्जामिनेशन होती थी, अब जो मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे आप बंगाल के हैं, गुजराती हैं, तो उस रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आप ये समझिए कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। The initial attempt is to have at least 12 Indian languages scores valid for 3 years। और अभी इनिशियल लेवल पर टोटल 13 इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें रखा जाएगा। उसके बाद और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, और ये जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि स्कोर कब तक वैलिड होगा किसी को पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि स्कोर पूरा 3 साल के लिए वैलिड होगा। आगे कहा गया कि कॉमन रजिस्ट्रेशन, सिंगल फी एंड कॉमन क्यूरिकुलम आर अमोंग द बेनिफिट ऑफ फॉर कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉमन रजिस्ट्रेशन, सिंगल फीस, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, और जो कॉमन सिलेबस की यहाँ पर बात की गई है, तो देखना होगा कि क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेबस है वो चेंज होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की बात करें, रेलवे की बात करें या IBPS की बात करें, तो तीनों का जो सिलेबस है अलग अलग है। SSC में इंग्लिश है, SSC और IBPS में इंग्लिश है, बल्कि रेलवे में इंग्लिश है नहीं।
बैंकिंग जो बैंकिंग है IBPS, वहाँ पर रीजनिंग का उनका अलग ही लेवल होता है, वो लेवल रेलवे और SSC में नहीं है। तो हो सकता है कि सभी को मर्ज करके, तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक कॉमन सिलेबस बनाया जाए जिसमें हो सकता है कि SSC वाले कैंडिडेट्स को बैंकिंग की रीजनिंग भी सॉल्व करनी पड़े आने वाले समय में। तो ये सारी थी पूरी अपडेट। अब इसके कई फ़ायदे और नुकसान हैं, वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम SSC सीजीएल 2020 की बात करें तो हाल फिलहाल के हिसाब से जिस तरह से गवर्नमेंट ने परमिशन दी है और ये जो स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है, इसका मेन उद्देश्य स्टूडेंट्स की मतलब कॉस्ट कटिंग। आपको पता होगा कि ये जो गवर्नमेंट है हमेशा कॉस्ट कटिंग पे फोकस करती है। तो हो सकता है कि जो अपकमिंग SSC एग्जामिनेशन है जिनका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो अगर ये एजेंसी बहुत ही जल्द, अगर गवर्नमेंट अगर बहुत ही तत्परता से काम करती है तो हो सकता है कि इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता नहीं कि अपकमिंग SSC के एग्जामिनेशन कब होंगे। SSC तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं दे रही है। SSC कितना टाइम लेगी वो किसी को नहीं पता। टायर 2 या CHSL समय पर होगा, अभी हमें वो भी नहीं पता, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर डिपेंड करेगा। और ऊपर से SSC की हालत तो आपको पता ही है। तो आप हर तरह से तैयार रहिए कि अगर एग्जामिनेशन को, अपकमिंग एग्जामिनेशन को इसके एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है या इंडिविजुअल एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आपसे एक दूसरी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश ग्राउंड मेडी जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर ज़रूर एक्टिव रहें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बहुत ही यूनिक तरीके से आपको इंग्लिश वहाँ पर सिखाई जा रही है। तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लें। इसका फॉलो करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।